मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज और हम एक नए ऑडियो के साथ में, इस ऑडियो के द्वारा यही हम सीखेंगे कि परमेश्वर का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के मन में इस प्रकार का प्रश्न आता होगा, लेकिन क्यों नहीं आज हम इस ऑडियो के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में आज हम सीखेंगे। और इस ऑडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। यह ऑडियो आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा। तो आइए हम इस समय में हमारे परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसके 26 और 27 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने छवि में अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। परमेश्वर की योजना यही था कि परमेश्वर मनुष्य को अपने छवि में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हम उत्पत्ति 1 उसके 26 और 27 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। वह चाहता है कि हम उसके साथ संगति में रहें। वह हमसे बात करना चाहता था। वह हमारे जीवन में अपने प्रेम और उपस्थिति को दिखाना चाहता था। अगर हम बाइबिल में मीका उसका 6 अध्याय 8 वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा तुझसे क्या चाहता है, केवल यह कि तू न्याय करे, करुणा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यानी परमेश्वर का पहला उद्देश्य था कि मनुष्य उसके साथ चले, उससे प्रेम करे और नम्रता से उसके मार्ग पर जीवन बिताए। अगर हम दूसरी बात देखते हैं, परमेश्वर चाहता था कि हम उसके प्रेम में जीवन जिए। अगर पहला यूहन्ना 4 उसके 8 पद में इस प्रकार से है कि वह केवल प्रेम देता नहीं बल्कि वह स्वयं प्रेम है। इसीलिए उसने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि हम उसके प्रेम को अनुभव करें और दूसरों के साथ बांटें। यिर्मयाह उसका 31 का 3 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मैंने तुझसे सदा प्रेम किया है, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आज भी वही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। भले हम उससे दूर चले जाएं पर उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। तीसरी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा प्रकट करें। यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, जिन्हें मैंने अपनी महिमा के लिए उत्पन्न किया है। हम इस धरती पर परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए बनाए गए हैं। हमारे जीवन, वचन और कर्मों के द्वारा लोगों को परमेश्वर का चरित्र दिखना चाहिए। अगर मत्ती 5 अध्याय 16 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके, ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें। हमारा जीवन एक दीपक की तरह है जिससे लोग परमेश्वर का प्रकाश देखते हैं। चौथी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके राज्य का प्रतिनिधि बने। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम उसकी सृष्टि की देखभाल करें, उसके न्याय, प्रेम और सत्य को फैलाएं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थी 5:20, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा निवेदन करता है कि जहाँ भी आप हैं, आपके परिवार में, आपके समाज में, आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। अगर 5वीं बात अगर हम देखते हैं तो जब मनुष्य पाप में गिरा तब भी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं बदला। आदम और हवा ने जब पाप किया तो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। अगर 2 पत्रस 3 उसका 9 पद को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सब मन फिराए। यूहन्ना 3:16 को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए मरे ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से मिल जाएं। उनका बलिदान परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए था कि हर मनुष्य उद्धार पाए। छठी बात अगर देखते हैं कि परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 3 और 4 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख परमेश्वर का तंबू मनुष्य के साथ है, वह उनके साथ रहेगा और वहां न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम उसके साथ सदा रहें, उसकी उपस्थिति में आनंद और शांति के साथ बने रहें। वह चाहता है कि हम उससे संबंध रखें, उसके प्रेम में जिए, अपने जीवन से उसकी महिमा करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना 10:10 में अगर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह में ही जीवन का सच्चा उद्देश्य छिपा है।